जय जिनेंद्र। नमस्कार आप सभी को। मैं डॉक्टर निकिता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज बात करेंगे हम एलर्जी, स्पेशली लेटेक्स एलर्जी के बारे में, जिसकी होम्योपैथिक मेडिसिन से आप बहुत अच्छे से इसको ठीक कर सकते हैं और प्रॉब्लम जो है पूरी तरह से ख़त्म कर सकते हैं। लेटेक्स एलर्जी कैसे पता चलती है? अगर लेटेक्स के संपर्क में आप रबड़ से रिलेटेड चीज़ों के संपर्क में अगर आप आते हैं और आपको प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती है, तो उन प्रॉब्लम्स के बारे में भी बात करेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो, तो आप पहचान लें। कारण क्या है उसके बारे में भी बात करेंगे, और किन चीज़ों से आपको दूर रहना चाहिए जिससे कि आपको लेटेक्स एलर्जी कम से कम हो, और होम्योपैथिक मेडिसिन की सहायता से कैसे आप उसको पूरी तरह से परमानेंटली ख़त्म कर सकते हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, पूरा देखिएगा ताकि आपको अच्छा लाभ मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप चैनल का पूरा लाभ उठा सके। तो बात करते हैं लेटेक्स एलर्जी की किन किन वजह से हो सकती है। अगर हम लेटेक्स की चीज़ों के बारे में जानें तो ग्लव्स ऐसे होते हैं जो मेडिकल फील्ड में जो लोग होते हैं उनको प्रॉब्लम हो सकती है, जिनको बार बार ग्लव्स यूज़ करने होते हैं, और अगर वहाँ पे रैशेस का इचिंग या और कई सिम्टम्स मिलते हैं तो उससे आप पता कर सकते हैं कि ग्लव्स से या लेटेक्स से आपको प्रॉब्लम हो रही है। इलास्टिक बैंड से प्रॉब्लम हो सकती है किसी भी पर्सन को, बलून से प्रॉब्लम हो सकती है, हॉट वाटर बॉटल्स जो होती है उसके अंदर भी कई बार लेटेक्स होता है, अगर नरम रबड़ की बनी हुई बॉटल्स होती है तो उससे प्रॉब्लम हो सकती है। जो लेडीज़ ब्रा पहनती हैं, ब्रा के इलास्टिक बैंड से प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे जो भी आप ड्रेसेस पहनते हैं जिसके अंदर इलास्टिक बैंड लगते हैं, अगर वहाँ पे आपको कहीं प्रॉब्लम हो रही है तो हो सकता है आपको लेटेक्स एलर्जी हो। इसके अलावा अगर एडल्ट में देखें तो जो महिलाएं और जो पुरुष है, अगर उनको कंडोम की से एलर्जी होती है तो पुरुषों में कंडोम के आसपास जो भी प्राइवेट पार्ट्स हैं वहाँ पे प्रॉब्लम्स हो सकती है, और महिलाओं में सर्विसाइटिस तक इस तरह की कंडीशन हो सकती है। तो अब लक्षणों की बात करते हैं कि इसके अलावा क्या होता है। जैसा कि मैंने बताया, अगर एडल्ट की हम बात कर रहे हैं तो आपको सर्विसाइटिस तक मिल सकता है, महिलाओं में क्रॉनिक भी हो सकता है, एक्यूट भी हो सकता है। पुरुषों में रैशेस मिल सकते हैं, रेडनेस मिल सकती है, इचीनेस मिल सकती है, ड्राइनेस आ सकती है। दूसरे सिम्टम्स की बात करें, बच्चों में भी हो सकता है, अगर बलून से खेलते हैं और उनको वो मुंह के पास लेके जाते हैं तो हो सकता है उनको उससे प्रॉब्लम हो। तो क्या लक्षण दिख सकते हैं? सर्दी जुकाम जैसे आपको लक्षण दिख सकते हैं, वाटरी नोज, कोल्ड कफ जैसी प्रॉब्लम दिखाई दे सकती है, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग दिखाई दे सकती है। अब ये जो डिफिकल्टी ऑफ ब्रीथिंग है डिपेंड करती है कि आपको एलर्जी कितनी है। कम एलर्जी होती है तो डिफिकल्टी ऑफ ब्रीथिंग जो होती है वो थोड़ी कम हो सकती है। ये लो टू सीवियर हो सकती है, यानी कि ज़्यादा प्रॉब्लम होने पे, ज़्यादा अगर एलर्जी है तो सीवियर डिफिकल्टी भी हो सकती है ब्रीदिंग में। कोल्ड कफ, सिंपल वाटरी आइज दिख सकती है, आइज में इचिंग जैसी समस्या दिखाई दे सकती है। शरीर पे आपको रैशेस दिख सकते हैं, रेडनेस दिखाई दे सकती है। इसके अलावा अर्टिकेरिया जिसको पित्ती बोलते हैं, छपाकी बोलते हैं, इस तरह के लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं। फीवर, हाई ग्रेड फीवर, डिफिकल्टी ऑफ ब्रीदिंग अगर बहुत ज़्यादा होती है तो उस कंडीशन में आपको तेज़ी से रश करना है, और इमरजेंसी की कंडीशन हो सकती है, उस टाइम पे आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है। हालांकि लेटेक्स एलर्जी जो है वो इतनी सीवियर अधिकतर नहीं होती है, पर कुछ केसेस में ऐसी हो सकती है, तो उस समय आपको बिल्कुल भी हल्के से नहीं लेना है। अगर ये लक्षण दिखाई देते हैं जो भी मैंने आपको बताए हैं तो ये लेटेक्स एलर्जी के हो सकते हैं। इसको कंफर्म करने के लिए आपको क्या करना है, आप IgE टेस्ट करवा सकते हैं। अगर लेटेक्स का आप एलर्जी टेस्ट करवाते हैं तो उसमें पता चल जाता है कि कहीं लेटेक्स से एलर्जी तो नहीं। अब बात करते हैं क्या चीज़ें ऐसी है जो आपको बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए अगर आप लेटेक्स एलर्जी से सफ़र कर रहे हैं। तो कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जिसके अंदर कुछ ऐसे प्रोटीन पाए जाते हैं जो लेटेक्स में भी पाए जाते हैं, और वो प्रोटीन ही उसके एलर्जी के उत्तरदायी हैं। तो ऐसे फ्रूट्स हैं जैसे कि कीवी फ्रूट। कीवी के अंदर भी कुछ ऐसे प्रोटीन होते हैं, हालांकि इसमें विटामिन C होता है, लेकिन जिनको लेटेक्स एलर्जी है उनको ये प्रॉब्लम कर सकता है। दूसरा फ्रूट है बनाना। बनाना जिन लोगों को स्पेशली डिफ़िकल्टी ऑफ ब्रीदिंग रहती है, कफ बहुत ज़्यादा रहता है, उन लोगों को बनाना सूट नहीं होता है। अगर लेटेक्स एलर्जी है तो इसमें भी सेम चीज़ है, प्रोटीन कुछ इसमें ऐसे मिलते हैं जो लेटेक्स एलर्जी को और बढ़ावा देते हैं, तो बनाना नहीं लेना है। एवाकाडो, टमाटो भी कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जो आपको लेटेक्स एलर्जी में नहीं लेने चाहिए, प्रॉब्लम करते हैं। प्लम और स्ट्रॉबेरी भी सेम यही इसी तरह के फ्रूट हैं जिनके अंदर कुछ ऐसे प्रोटीन मिलते हैं जो आपकी लेटेक्स एलर्जी को और भी बढ़ा सकते हैं। तो ये तो थे वो फ्रूट्स जो आपको नहीं खाने चाहिए अगर आप लेटेक्स एलर्जी से सफ़र कर रहे हैं। तो नेक्स्ट अब बात करते हैं ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन की जो लेकर आप लेटेक्स एलर्जी की प्रॉब्लम को ख़त्म कर सकते हैं। सबसे पहले मेडिसिन बताने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। एलर्जी एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर आपको विभिन्न
प्रकार के सिम्टम्स दिखाई देते हैं, लक्षण दिखाई देते हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर आप मेडिसिन का सिलेक्शन करते हैं तो आपके लक्षण भी चले जाते हैं और आपका ओवरऑल जो प्रॉब्लम है उससे फाइट करने में भी मदद मिलती है। सबसे बेस्ट मेडिसिन एलर्जी में होती है कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन, जो पर्सन एज ए होल पूरी केस टेकिंग लेकर दी जाती है और पूरा पर्सन को ठीक किया जाता है, क्योंकि होम्योपैथी में ये माना जाता है कि पर्सन को ठीक किया जाता है, डिजीज्ड जो पर्सन है उसकी बीमारी को ठीक नहीं किया जाता, पर्सन को ठीक किया जाता है। क्योंकि केवल एक बीमारी को अगर आप ठीक करने जाएंगे तो दूसरी बीमारी भी हो सकती है। पर्सन एज ए होल हेड टू टो उसकी सारी कंप्लेंट्स सुनकर समझकर फिर जो मेडिसिन दी जाती है उससे पूरा पर्सन की डिजीज भी चली जाएगी और पर्सन में जो छोटे मोटे डिसफंक्शन है, छोटी मोटी जो प्रॉब्लम्स है वो भी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। तो मेंटली और फिजिकली पर्सन पूरी तरह से फिट हो जाएगा। तो इसी चीज़ को ध्यान रखते हैं। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन बेस्ट होती है, इसके बाद भी लेटेक्स एलर्जी में जो बहुत ज़्यादा यूज़ की जाने वाली है मेडिसिन है उनका नाम जरूर मैं लेना चाहूँगी। तो सबसे पहले जो मेडिसिन है जो लेटेक्स एलर्जी में बहुत यूज़फुल है वो है आर्सेनिक एल्बम 30। अगर बहुत ज़्यादा छींकें आ रही है, बहुत ज़्यादा सोर थ्रोट है, बेचैनी बहुत ज़्यादा है, थोड़ी थोड़ी प्यास लग रही है, पर्सन को घबराहट महसूस हो रही है, सांस लेने में हल्की फुल्की तकलीफ हो रही है, रात के समय में बहुत ज़्यादा ये परेशानी बढ़ जाती है और जो तकलीफ़ें हैं उसके साथ बर्निंग भी है बॉडी में, पर्सन के नोज़ में आइज़ में कहीं बर्निंग भी है, आंखों से पानी बह रहा है और पर्सन मेंटली बहुत इरिटेटेड है, रेस्टलेस है, फिजिकली भी रेस्टलेस है। तो मेडिसिन बहुत सूटेबल है, 2-2 बूंद दिन में 3 बार दी जा सकती है। इस कंडीशन में ये मेडिसिन काफ़ी राहत देगी। दूसरी जो मेडिसिन है उसका नाम है जलसेमियम। जलसेमियम में भी अगर पर्सन को बहुत ज़्यादा थकान सी महसूस हो रही है, आंखें खोलने में भी परेशानी आ रही है, छींकें बहुत ज़्यादा है, हेडेक बहुत ज़्यादा आ रही है, पर्सन को प्यास बिल्कुल नहीं है और पर्सन चुपचाप लेटे रहना चाहता है, उसको बहुत ज़्यादा कमजोरी फील हो रही है और जो इचिंग है वो धूप में जाने पर, सन एक्सपोजर में जाने पर बढ़ रही है। अगर स्किन पे किसी भी तरह की ड्राइनेस और इचिंग है, रैशेस है, सन एक्सपोजर पर जाने पर बढ़ रही है, तो जलसेमियम 30 बहुत अच्छी मेडिसिन है। 2-2 बूंद दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम करके दी जा सकती है और इस तरह की एलर्जी से राहत पाई जा सकती है। नेक्स्ट जो मेडिसिन है उसका नाम है नेट्रम्योर 30। नेट्रम्योर 30 जब आपको जो एलर्जी के सिम्टम्स है वो आपके रेस्पिरेटरी पे ज़्यादा है, छींकें बहुत ज़्यादा है, इचिंग बहुत ज़्यादा है, आइज़ में वाटरी आइज़ है और जैसे जैसे सन ऊपर जाता है यानी कि 10-11 बजे से आपकी तकलीफ़ें बढ़ती जाती है और सुबह शाम को 5-6 बजे तक तकलीफ़ें रहती है, उसके बाद धीरे धीरे कम हो जाती है। तो सन के साथ आने वाली प्रॉब्लम्स और सन के साथ जाने वाली जो प्रॉब्लम्स होती है उस तरह की प्रॉब्लम्स में नेट्रम्योर 30 बहुत अच्छा काम करती है। तो इस तरह के अगर सिम्टम हो तो नेट्रम्योर 30 दी जा सकती है, प्रॉब्लम से छुटकारा पाया जा सकता है। नेक्स्ट जो मेडिसिन है उसका नाम है अर्टिका यूरेंस 30 पोटेंसी में। आप उस कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं जब आपको बहुत ज़्यादा इचिंग की प्रॉब्लम है, अर्टिक एरिया हो गए हैं, तापड़ जिस छपा के जिसको बोलते हैं, शरीर में जगह जगह पे निकल गए, लेटेक्स की एलर्जी होने के बाद या लेटेक्स यूज़ करने के बाद किसी भी फॉर्म में, तो बहुत जल्दी ये मेडिसिन राहत देती है। 2-2 बूंद दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम करके मेडिसिन दी जा सकती है और कंडीशन से राहत पाई जा सकती है। नेक्स्ट जो मेडिसिन है उसका नाम है एपिसमेल 30। एपिसमेल 30 उस कंडीशन में आप ले सकते हैं जब आपको लेटेक्स एलर्जी हुई है, स्किन में इडिमा, स्वेलिंग्स जैसे आपको सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, डंक मारने जैसा पेन हो रहा है, तो आप बहुत यूज़फुल रहेगी आपके लिए एपिसमेल 30। 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम करके आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं और बेनिफिट उठा सकते हैं। अगर आप नॉर्मल मेथड से ट्रीटमेंट करते हैं, कन्वेंशनल ट्रीटमेंट लेते हैं, एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेते हैं, तो आपको कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और एंटीहिस्टामिन्स दिए जाते हैं जिनका इफेक्ट कुछ समय तक रहता है लेकिन वो चीज़ों को क्योर नहीं करते हैं। तो इसी एंटीहिस्टामिन से एक हिस्टामिनम 30 करके मेडिसिन बनी हुई है होम्योपैथी में, जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहती है जब इचिंग पूरी बॉडी में बहुत ज़्यादा रहती है और हल्की हल्की ड्राइनेस, इचिंग और हल्की हल्की एलर्जी हर टाइम ही शरीर में अगर बनी रहती है तो ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहती है। 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम करके अन्य मेडिसिन के साथ आप इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं जिन मेडिसिन से आपका सिम्टम्स मिलता है। एक चीज़ और है, एलर्जी का ट्रीटमेंट अगर आप बिल्कुल परफेक्टली करना चाहते हैं तो लक्षण आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे लक्षण आ रहे हैं, जैसे किसी पर्सन को अस्थमा जैसे लक्षण आ रहे हैं तो उस हिसाब से मेडिसिन का सिलेक्शन करना चाहिए। अगर किसी को कोल्ड स्नीजिंग के लक्षण ज़्यादा है तो उस हिसाब से ट्रीटमेंट करना चाहिए, उसके हिसाब से आपको मेडिसिन लेनी चाहिए। और स्किन की ट्रबल्स अगर आ रही है, रैशेस, इचिंग, ड्राइनेस, तो उस हिसाब से आपको
मेडिसिन लेनी चाहिए। इसी तरह अगर अर्टिक एरिया की प्रॉब्लम्स आ रही है तो उसके हिसाब से आपको मेडिसिन का सिलेक्शन करना चाहिए। तो जो लक्षण आ रहे हैं उस हिसाब से अगर आप मेडिसिन लेते हैं तो जो प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाएगी, जो लक्षण आ रहे हैं वो भी ठीक हो जाएगा और आपके शरीर से एलर्जी खत्म होने में भी काफ़ी मदद मिलेगी। तो यही था वीडियो लेटेक्स एलर्जी के बारे में। कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।